दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 48 गुड्स एंड सर्विस प्रैक्टिशनर के बारे में बात करेंगे, यानी कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में आज हम बात करेंगे। दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड हाउ अ टैक्स पेयर कैन यूज देयर हेल्प, यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होते हैं और वह टैक्स पेयर की किस तरीके से मदद करते हैं। तो सब सेक्शन 1 में बताया गया है हु कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, यानी कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है। द गवर्नमेंट विल डिसाइड द रूल्स। जो जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूल्स होते हैं वह गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फॉर हु कैन बिकम अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, यानी कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, इसके नियम भी गवर्नमेंट तय करती है। क्या क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए एक जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए, उसका भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। व्हाट वर्क दे कैन डू, वह क्या क्या काम कर सकते हैं, उनकी क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके क्या क्या कर्तव्य और उनके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हाउ दे कैन बी रिमूव इफ़ दे डू रॉन्ग, और किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है यदि वो कोई गलती करते हैं, तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। साधारण शब्दों में जीएसटी प्रैक्टिशनर वर्क एज अ गवर्नमेंट मेड रूल्स, यानी कि जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं वह गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स को फॉलो करते हैं। एंड सब सेक्शन 2 में है टैक्स पेयर कैन ऑथराइज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, यानी कि जो टैक्स पेयर है वह एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को ऑथराइज कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर कैन ऑथराइज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल, यानी कि अपनी सेल का जो उनकी सेल की जो डिटेल है उसको फाइल करने के लिए वह किसी जीएसटी प्रैक्टिशनर को अपॉइंट कर सकते हैं। फाइल जीएसटी रिटर्न, उनकी जीएसटी से रिलेटेड जो भी रिटर्न होती है उसके लिए भी वह एक प्रैक्टिशनर रख सकते हैं, जो कि सेक्शन 39, 44 और 45 में बताया गया है। डू अदर जीएसटी रिलेटेड वर्क एज अलाउड बाय द रूल्स, और जो जीएसटी रिलेटेड वर्क रूल्स में बताए गए हैं उनके लिए भी एक टैक्स पेयर एक जीएसटी प्रैक्टिशनर को रख सकता है। साधारण शब्दों में यू कैन गिव परमिशन टू अ जीएसटी प्रैक्टिशनर टू फाइल जीएसटी रिटर्न एंड डिटेल ऑन योर बिहाफ, यानी कि यदि आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप अपने बिहाफ पे किसी एक व्यक्ति को जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर रख सकते हैं। और सब सेक्शन 3 में कहा गया है फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स पेयर के ऊपर क्या क्या फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इवन इफ द जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल्स रिटर्न, यदि एक जीएसटी प्रैक्टिशनर रिटर्न को फाइल करता है और उसमें कोई वह गलती कर देता है, कोई मिस्टेक कर देता है और उसको सबमिट कर देता है वो, तो इस कंडीशन में द रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल नॉट द प्रैक्टिशनर, तो इस कंडीशन में जीएसटी प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस कंडीशन में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी उन्होंने रिटर्न फाइल की है वह इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साधारण शब्दों में जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन हेल्प यू बट द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर, जीएसटी प्रैक्टिशनर केवल आपकी मदद कर सकते हैं रिटर्न फाइल करने में, लेकिन जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कानूनी जिम्मेवारियाँ होती है, वह सारी आपके ऊपर आती हैं। इसकी 1 लाइन समरी देख लेते हैं हम। अ जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन हेल्प यू इन फाइलिंग जीएसटी रिटर्न एंड डिटेल, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर आपको जीएसटी रिटर्न और जीएसटी की डिटेल को फाइल करने में मदद कर सकता है, बट यू रिमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग फाइल्ड इन योर नेम, और जो भी चीज़ें वह फाइल करते हैं आपके बिहाफ पे उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।